किट का क्वेश्चन नंबर 109। IFRS 15 ईयर एंड पे रेवेन्यू और कॉस्ट बताओ। क्या नवंबर में स्टार्ट हो के अक्टूबर 15 पे ये पहला साल है कि नहीं है? अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें एक ही साल पे ईयर एंड हो रहा है, तो ठीक है। हमें एक रेवेन्यू भी पूछा है, कॉस्ट भी पूछी है, तो हमें पहले तो होशियारी बिल्कुल नहीं करनी, जिस तरह बताया है कि पहले चेक करो, क्योंकि तीनों PLU तीनों का आंसर अलग होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट वाला है, लॉस वाला है कि अननोन है। अननोन होगा तो क्वेश्चन खुद बताएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा वाला है चेक करना पड़ेगा। तो देखो, सेल्स, इसकी प्राइस है 40 मिलियन की। अब मिलियन में ही इसका आंसर है तो मिलियन लिख देते हैं, यानी प्राइस है, रेवेन्यू है 40 मिलियन का। टोटल कॉस्ट देखते हैं तो कॉस्ट टू डेट 16 मिलियन है, और कॉस्ट टू कंप्लीट मुस्तकबिल में 18 मिलियन लगनी है। और ये हो गए 18 और 16 कितनी होती है भाई? 32,000। 34। प्रॉफिट वाला कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो तो रेवेन्यू POC की बेस पे होता है। POC ये ली, अरे POC गिवन है, जबरदस्त। 40 का 45% बताओ ना भाई, 18 आता है। रेवेन्यू 18 होगा, यानी आंसर C और D में से एक होगा, ये तय हो गया। फिर क्या लेते हैं सर? कॉस्ट टू सेल जो होती है वही लेते हैं। कॉस्ट टू सेल इज 16। कोका कोला कहानी खलास। अरे सर इतना मुश्किल? 18 और 16, ऑप्शन C। टेन टेन आंसर आ गया भाई। कितना मुश्किल सवाल था। करने का तरीका जिस तरह बताया गया है उस तरह करोगे तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। कुछ और कर दिया तो बर्बादी हो जाएगी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। इसमें कुछ पूछना है 109 में तो प्लीज बताइए। नहीं क्लियर है। डायरेक्ट। यस क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिएगा प्लीज, और इसमें बताइएगा इसमें क्या नई चीज आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये एक ऐसा सवाल है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल नहीं है। रिक्वायर्ड ईयर इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात सुनो, मेरी बात जरा गौर से सुनना। क्वेश्चन का पहला साल होता है, अज्यूम करो POC होती है 40%, अज्यूम POC है 40%। जब ईयर एंड 2 आएगा तो POC होगी 60%। तो इस 60% का मतलब समझ लिया ना अगर, तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि सर POC 40 मतलब पहला साल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल है। 40% का मतलब 40 का 40% काम इसी साल हुआ है। 40 का 40% काम इसी साल हुआ है। दूसरे साल पे अगर POC 60% है तो इसका मतलब सर पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि 40% तो पहले साल का काम कैरी फॉरवर्ड हुआ है। सेकेंड ईयर में सिर्फ कितना परसेंट काम हुआ है? 20% जो मिल मिला के आपको काम नजर आ रहा है ना दूसरे साल एंड पे के 60% काम हो गया। तो भाईजान पहले साल कितना हुआ था? सर पहले साल 40% हुआ था, 60% दूसरे साल हो गया, पहले साल 40 हुआ था, तो दूसरे साल का काम कितना है? दूसरे साल का काम कितना? 20। डिफरेंस यानी 20%। ये बात समझ आती है? जी बिल्कुल। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। क्वेश्चन क्या है? मलिक भाई हैं, मलिक इज अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इज इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, recognizing process progress based on value of work certified as the contractual price.
सेटिस्फाइड द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द टाइम, ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, प्राइस इतनी है, कॉस्ट इतनी लग चुकी है, प्रॉफिट हमारा जो है आ गया होगा, जो भी आया होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इतनी है, इनवॉइसिंग इतनी हुई है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अभी तक जो हुआ है काम उसकी मार्केट वैल्यू 180 है। फिर इसके बाद उसने कहा है कि पिछले सालों में हम 2004 पे खड़े हैं, 2003 पे इतना रेवेन्यू और इतना प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर चुके, इतना प्रॉफिट और इतना रेवेन्यू आप क्या कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आप कैसे करेंगे, तो अब आप देखिए जरा ध्यान से, हमारा फॉर्मेट क्या था, हमारा फॉर्मेट था रेवेन्यू टू डेट, कॉस्ट टू डेट, ऐसा ही था, रेवेन्यू टू डेट और कॉस्ट टू डेट, और दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट आता था, तो ये भी प्रॉफिट टू डेट होगा। क्वेश्चन में जरा पढ़िए, कॉस्ट टू डेट कितनी गिवन है, 135. 135। रेवेन्यू टू डेट हमें पता है कि रेवेन्यू पीओसी की बेसिस पे होता है। पीओसी निकालने के लिए कौन सा मेथड कहा गया है आपको, Output. आउटपुट मेथड कहा गया। आउटपुट मेथड का मतलब क्या हुआ, पीओसी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस इनटू 100, यानी अगर मैं इसको करूं तो 180, सॉरी 810 किया मैंने, 180 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये कितना आता है जरा बताना। 90%. यानी कॉन्ट्रैक्ट दूसरा साल है या तीसरा, ये जो इस सब जोन सा भी साल है, 90%, 200 का 90% इत्तेफाक है कि ये सेम ही आ रहा है, वैल्यू ओवर सर्टिफाइड जितना ही आ रहा है। कितना आया प्रॉफिट टू डेट, 55. 45. बहुत 45. ये जज्बाती हो जाते हैं और इस 45 को आंसर में लिख देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। टू डेट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक, ये मैं लिखता हूं हमेशा उर्दू में, अभी तक, आज तक का तमाम। टू डेट का मतलब होता है आज तक का टोटल, जैसे कि 90% काम हुआ है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में 90% काम हुआ है, इसका मतलब पहले साल जो काम हो गया होगा उसका डिफरेंशियल काम ही सेकेंड ईयर पे हुआ होगा ना, जो कि इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने एक एग्जांपल लिखी थी। अब अभी तक 45,000 कमा चुके हो मेरे दोस्त, ये बात सुनो, पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में कितना कमाया था, प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। सर पिछले सालों में हमने 15,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। अच्छा, टोटल 45 का प्रॉफिट है आज के साल तक, 2004 तक, 2004 तक का प्रॉफिट है 45,000, जिसमें से पिछले सालों का प्रॉफिट है, पिछले सालों का प्रॉफिट है 15,000। तो इस साल का प्रॉफिट, जिस साल में खड़ा हूं, जिस ईयर एंड पे मैं मौजूद हूं, उस साल का प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हुआ, 30. ये 30 आपका आंसर है। 45 क्या है, आज तक का सारा प्रॉफिट, जिसमें से पिछले साल का प्रॉफिट है 15, तो इस साल का कितना हुआ, 30। 30. ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें कोई सवाल है तो बताइएगा। अब देख, इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 90 है, हमें पहले ही चेक करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रॉफिट वाला, लॉस वाला, अननोन, अननोन होगा बताएगा,
ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा प्राइस कहता है कि भाई 90 है, टोटल कॉस्ट क्या है देख लेते हैं। कॉस्ट इंकर टू डेट 77 है, 33 मजीद लगनी है। इसका मतलब 80 90 यानी कितना हो गया, कितना आ गया टोटल करना? 110 10 10। बोले तो ये कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और लॉस मेकिंग के लिए प्रूडेंस कुछ सिखाता है कि भाई ठीक है, आप रेवेन्यू तो अपना लोगे, किस हिसाब से लोगे? पीओसी की बेस पे लोगे। पीओसी 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 किस मेथड है पीओसी बोली है? वर्क कंप्लीट डिवाइड बाय प्राइस। सर्वेयर ने वर्क कंप्लीट 63 दिया है, 63 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 क्या बनती है पीओसी? क्या आ रही है परसेंटेज ऑफ कंप्लीट? 70%। हाँ 70%। 70 आ रही है। रेवेन्यू तो जो आपका है 90, वो 70% पे बुक हो गया, यानी 63 मिलियन आ गया। टिक। कॉस्ट टू डेट, सवाल ये है कि सर ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और हमने आपको पढ़ाया कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो सारे का सारा लॉस पहले ही साल रिकॉर्ड करना जरूरी है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बैलेंसिंग फिगर होगी, 63 प्लस 20 कर लो तो 83 मिलियन हो गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 106 खलास। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइए। क्लियर है सर। नहीं क्लियर है। 2 3 क्वेश्चन रहते हैं एसआईएस के, वो भी हम कर लेते हैं। Ying entered into a contract to construct an asset for a customer. टक 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 टक। हमें हमेशा से पता है कि हम रिक्वायरमेंट पहले ही पढ़ चुके होते हैं, बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था जनवरी में, इसका मतलब ये ईयर एंड कुछ महीनों बाद है, यानी 9 महीनों बाद, पहला ही साल है समझो। एग्रीड प्राइस 5 मिलियन की थी, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट इंकर टू डेट इतनी है, एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट फ्यूचर की इतनी है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट का लग रहा है कि नहीं? क्या लॉस का लग रहा है, क्या लग रहा है? 5 मिलियन का बेचा है, प्रॉफिट में। प्रॉफिट प्रॉफिट है। 5 का है। टोटल कॉस्ट अब ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि 1.6 प्लस 2.4 4 मिलियन बनती है ना। तो ये हमारा जी का सौदा है। चलो भाई, पीओसी का चक्करबाजी क्या है, कैसे निकालनी है? बेस ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट इंकर टू डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, 4 मिलियन की टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट इंकर टू डेट कितनी है? 1.6 मिलियन की है। तो आसानी के साथ हमारे पास पीओसी भी आ गया। कितना है? 40%। 80 कितना? आवाज कट गई थोड़ी सी। 40%। 80 ओके। मसला ये है कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट पूछा है, एसएफपी का फॉर्मेट पूछा है। एसएफपी का फॉर्मेट क्या था? रेवेन्यू, रेवेन्यू टू डेट और इनवॉइस टू डेट का कंपैरिजन होता है, करेक्ट? जी रेवेन्यू टू डेट, सर रेवेन्यू टू डेट तो वो पीएनएल से आती थी। पीएनएल में रेवेन्यू कैसे निकालते थे सर? पीओसी की बेसिस के ऊपर निकालते थे। 5 मिलियन का 40% कितना हुआ? 2000 हुआ, 2 मिलियन हुआ। तो सर ये 2 मिलियन का ये आ गया। इनवाइसिंग इनवाइसिंग इनवाइसिंग, कस्टमर पे कर रहा है 1.8 जो कि इनवाइस के बराबर है। बिल मतलब इनवाइस, इनवाइस बोलो बिल बोलो एक ही बात होती है। तो 1.8 मिलियन का बिल करा है, करना चाहिए था 2 मिलियन का बिल। तो भाई क्या आंसर आया?
सर 0.2, जिसका मतलब हमने बताया हुआ है पेपर में आपने 3 जीरोस पे काम करना होता है, हमने यहाँ मिलियन पे कर दिया, तो ये आपका 2 लाख आंसर है। करेक्ट और रॉन्ग? 0.2 मिलियन इज द 2 लाख। करेक्ट। ये 9 मंथ का नहीं है स्टेटमेंट। हाँ, प्रोजेक्ट तो शुरू हुआ ना 1 जनवरी और कंप्लीट हुआ 30 सितंबर, तो 9 मंथ बन गए। ये हाँ चलो। डेप्रिसिएशन मंथ ऑफ पोर्शन होता है। कॉस्ट टू डेट का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट टू डेट का मतलब है इतनी कॉस्ट लगी है, तो ये 9 महीने 8 महीने या जितने ही महीने उतने महीने की ही कॉस्ट टू डेट है। ये अपॉर्शनमेंट वाला चक्कर नहीं होता। सिर्फ इसके अंदर डेप्रिसिएशन अगर होता ना, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया था, तो डेप्रिसिएशन से मंथ अपोर्शन होता, बाकी कोई भी कॉस्ट मंथ अपोर्शन नहीं की जा सकती। ये याद रखिएगा। ठीक है? एसपीएल में रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल वो भी नहीं होंगे। नहीं, क्यों? ओके। पीओसी की बेसिस है ना। पीओसी कैसे निकाला आपने? इतना ही कॉस्ट लगी थी और इतनी लगनी चाहिए थी, तो ये जो कॉस्ट लगी है ना, ये 9 महीने की तो कॉस्ट है। ये कॉस्ट जो लगी है ये 9 महीने में ही तो कॉस्ट लगी है भाई, तो इसको फर्दर अपोर्शन क्यों करोगे? समझ आया? सही है जी। ओके। इस आईएफआरएस के जितने क्वेश्चंस हमारे पास परटेन करते थे कॉन्ट्रैक्ट से, वो हमने खत लिख कर दिए हैं एमसीक्यूज बेस्ड। एक क्वेश्चन और है, मैं वो देख रहा हूँ, वो मुझे मिल जाएगा। ये आ गया है, ये आ गया 113। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। शाबाश, पढ़िए। देखो, क्वेश्चन ये है, रैटिन, इसकी प्राइस वगैरह ये वो सब कुछ दी हुई है। पहले साल में कितना रिकॉग्नाइज हुआ था, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट बता दिया है। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है ये हमने देख लिया है। अब हमें पूछा है कुछ कि बताओ 2005 का रेवेन्यू कितना होगा। ये बात याद रखना। अभी इससे पहले जो सवाल किया था उसने पूछा था दूसरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, इधर रेवेन्यू पूछा है। रिक्वायरमेंट ध्यान से नहीं पढ़ोगे आंसर गड़बड़ आ जाएगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड की बेसिस है, 2005 पे खड़े हो। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आउटपुट मेथड, यानी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आउटपुट मेथड को बोलते हैं। हम जिस साल खड़े हैं उस साल वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 1050 है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 1.5 मिलियन यानी 1500। क्या आया परसेंटेज? 70%। 70% आ गया भाई। रेवेन्यू इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड 70%। कितना आ गया? 1500 का 70%, वही 1050 आया। कॉस्ट टू डेट, सर कॉस्ट टू डेट पे क्यों आप जा रहे हैं? कॉस्ट टू डेट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बात सुनना, अब गहरी बात है। इस सवाल में रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ो। इसने पूछा ये नहीं है कि प्रॉफिट बताओ, उसने कहा है कि भाईजान रेवेन्यू बताओ। अच्छा, तो पिछले सालों में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है? 70% तो इस साल क्यूमुलेटिव काम हो गया है ना। पिछले साल 4.5 लाख का रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो भाईजान जिस साल पे आप खड़े हैं ना, उस साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे? इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ए। ए फॉर एप्पल। गड़बड़ क्या हुई होगी दानियाल? आपने इसको उसी तरह किया होगा, प्रॉफिट का डिफरेंस। कभी प्रॉफिट पूछा जा सकता है, कभी रेवेन्यू भी पूछ सकता है, तो कभी कॉस्ट भी पूछ सकता है भाई। इसलिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को लाजिम पकड़ना है। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइएगा। क्लियर है सर? नहीं, सही है, बस हमने माइनस नहीं किया था। ओके।